अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलें ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के करीब एक पहाड़ था जहाँ वो रोज़ सुबह जाता, थोड़ी देर बैठता और फिर वापस आ जाता। रोज़ की तरह वो एक सुबह जा रहा था, पर आज उसका बेटा उसके पास आया और बोला, आज मैं अब्बू आपके साथ चलूँगा। उसने पहले तो बेटे को समझाया और मना किया। कहा कि जो पहाड़ का रास्ता है वो बहुत छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। जब बच्चे ने ज़्यादा ज़िद करी तो वो मान गया। उसने अपने बेटे का हाथ कस के पकड़ लिया। एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ खाई। रास्ता बहुत छोटा था। वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया और बच्चा उस पत्थर से टकरा गया। फिर उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, आह! और जैसे ही वो चीखा, उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने अपनी आवाज़ को गूंजते हुए कभी नहीं सुना था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई छुप कर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने जोर से बोला, कौन हो तुम? फिर से उसकी आवाज़ गूंजी। फिर उसे लगा कि दोबारा कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। उसे और गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहा है? फिर उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब उसने यही आवाज़ गूंज के सुनी तो वो डर गया। उसके अब्बू समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने अब्बू का हाथ कस के पकड़ लिया और अपने अब्बू से पूछा, अब्बू ये कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, मुझे डरा रहा है? उसके अब्बू मुस्कुराए और उन्होंने जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन बंदा है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मेरे ही अब्बू से बोल रहा है कि वो उससे प्यार करता है। उसके अब्बू ने अपने बेटे को देखा और दोबारा से चीखे, तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अब्बू ये क्या हो रहा है? फिर उसके अब्बू ने अपने बेटे को समझाया कि ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये तुम्हारी ही आवाज़ है। ये किसी और की नहीं पर तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों से टकराकर तुम्हारे पास वापस आ रही है। जैसे तुम बोलते हो तुम्हें वो ही सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से में कुछ बोलोगे तो तुम्हें पलट कर गुस्से में ही आवाज़ आएगी और अगर कुछ अच्छा कहोगे तो आवाज़ भी अच्छी सुनने को मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसे तुम अपने दिमाग में अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी हो जाती है। अगर तुम दिल ही दिल में अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी तो ज़िंदगी बहुत बुरी है, मैं ज़िंदगी में ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो सच में तुम्हारी ज़िंदगी बुरी हो जाएगी। तुम वो काम कभी नहीं कर पाओगे। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। और ये बात बच्चे के दिल में घर कर गई। फिर वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए।
और उस बच्चे के दिमाग में यही बात घूमे जा रही थी। फिर वो बच्चा खिलखिला कर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोल दिए और फिर जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? आज के बाद से हमने अपने आप से यही बोलना है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या सही तो बोला था मैंने? सही नहीं बोला मैंने? तो ऐसे सही नहीं बोला? बड़ा मुँह दिख रहा है। पीकबू, 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 पीकबू। मम्मा दुपट्टा कहाँ गया? इसका बजा दुपट्टा। छोड़ो, अभी ऊपर है।